बहुत ही छोटा सवाल है। चलो इधर देखो फटाफट। बोला क्या है प्रश्न में, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात कितना है? 5:6, 5:6। इधर देख लो, फिर से दिखाओगे। बी और सी का x+1 रेशो x-, सी और ए का 7:6। क्लियर है? अच्छा अगर ध्यान से देखो और मैं अगर a रेशो b रेशो c निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि a b और c a है ना। तो अगर तो b कितना है 5:6 और a रेशो c कितना है 7:6, तो a इधर 5 और इधर, तो इधर कर दो 7 से, इधर कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 35 रेशो 35 रेशो 30। तो a रेशो b रेशो c बराबर कितना हो जाएगा 33, 42 और 20। आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, a और c का b और c का कितना है x+1 और x-1। अब चूंकि b रेशो c बराबर कितना है x+1 रेशो x-1, b बटे c बराबर x+1 अपॉन x-1। b और c का रेशो कितना है 42 बटे 30 बराबर x+1 बटे x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 42 x माइनस 42 बराबर 30x प्लस 30। ये इधर जाएंगे तो माइनस के 12 एक बचेंगे, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 72। बात छम x की वैल्यू पूछा क्या था, पूछा था कि x+2 रेशो x-2, x की वैल्यू 6+2 रेशो 6-2, 8 रेशो 4, 2 रेशो 1। आंसर क्या है 2:1। कर देता नहीं 35 के 30 साल है यहां, ये तो आगे लिख लिया है पक्का। आपका मेरा फिर इसको अंडरस्टूड करो। m की वर्तमान आयु और l की वर्तमान आयु कितनी है? m की y प्लस z, इसकी कितनी है 2y माइनस 1। ये तो है वर्तमान। फिर प्रश्न आगे बोलता है कि n की वर्तमान आयु, n की कितनी, प्रश्नानुसार क्या है कि n की वर्तमान आयु 2y माइनस z, n की वर्तमान आयु, m की वर्तमान आयु के दुगने से 28 कम है। ये बोला, ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं सोल्व करूं अंदर, इसको 2y माइनस 2z, 2y प्लस 2z माइनस के, अच्छा इधर 2y प्लस का भी उधर प्लस का भी पड़ जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस का 2 और 2 4, 4z इक्वल टू 28 है, 4 और 7 को z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू 7 आ गया। और मेरे पास यहाँ 2 वेरिएबल है और मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आई है, ठीक है। क्या मैं दूसरी बार इसमें रखूंगा तो आंसर आ जाएगा, मेरे पास z की वैल्यू इसमें रखूंगा। सर ये जो z की वैल्यू है अपन दोनों से किसी में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें रखेंगे ना, इसमें रखेंगे तो सब z की वैल्यू उसमें रख दो ना, जैसे तो वो 14 इसमें में रखना। तो y की वैल्यू कहां से आ जाएगी? इक्वेशन थोड़ी बन गई है, ये इक्वेशन थोड़ी है। नहीं सर, जैसे 2y माइनस z है, अब z की वैल्यू अपन 7 रखते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगी। हां तो y की वैल्यू 14 है, y माइनस 14 होगी ना, वो तो वैल्यू थोड़ी होगी, उधर भेज देंगे ना। क्यों भेज देंगे, समीकरण थोड़ी है, जबरदस्ती जीरो लगा रहा पीछे जानवर लेंगे। हां देख इधर देख ले, अगर मैं z की वैल्यू यहां रखता हूं इस वाली समीकरण में, इसको हल किया था ना बच्चा, ये था कोई मतलब नहीं रखने से, सिंह आ जाएगा। अब समीकरण में भी नहीं रखा है, ठीक है। अब जो प्रश्न ने बोला वो देखो, प्रश्न बोलता है कि y वर्ष बाद m की आयु, y वर्ष बाद m की वर्तमान कितनी है y प्लस z, और y वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक y और जुड़ जाएगा तो 2y प्लस z हो जाएगी। उसके बाद m की जो वर्तमान आयु कितनी है 2y माइनस z, तो उसने बोला z वर्ष बाद कितने, z वर्ष बाद, तो z और जुड़ जाएगा 2y माइनस z और प्लस का z, इसको सॉल्व करूंगा तो 2y माइनस के 2z और प्लस का z, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस z हो जाएगा। अच्छा देखो z की वैल्यू पता है 2y और z कितना है
7, तो प्लस के 7। इधर z की वैल्यू लो 2y माइनस के 7। z वर्ष बाद और y वर्ष बाद और z वर्ष बाद में क्या आई कितनी आई 2y + 7 2y - 7। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं अंतर तो ऐसे निकलेगा ना, इसमें से इसको माइनस कर दो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये तो ये कट जाएंगे बचेगा 7 और 7, तो उनका डिफरेंस कितना है यही अपना, और ये बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, प्रश्न बोलता है कि पी क्यू आर एस की वर्तमान आयु आरोही अंकगणितीय प्रकृति में, आरोही अंकगणितीय प्रगति में। अच्छा इसका मतलब क्या है? मतलब पहली बात तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब घटते क्रम में। मतलब कि पी क्यू आर एस की जो उम्र है वो लगातार बढ़े, जैसे कि पी क्यू से 4 वर्ष बढ़ा है क्यू आर से 4 वर्ष बढ़ा तो आर एस से ऐसे करके ना, फिर अगर 5 मतलब फिक्स है उनकी जो आयु में जो आरोही अंकगणितीय प्रगति है वो फिक्स है। अगर मैं मानूं पी क्यू आर ओ एस, अगर p की आयु x है तो प्लस a अगर ये बढ़ रही है तो इसकी कितनी लगेगी x प्लस है, फिर यहाँ से a और बढ़ रही है तो x प्लस 2a, फिर यहाँ से a और बढ़ रही है x प्लस, ये समझ में आया था कोई दिक्कत? अब प्रश्न आगे क्या बोलता है कि q p से 4 वर्ष बढ़ा, इधर देखो q जो है वो p से कितना वर्ष बढ़ा है, यहाँ कितना दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है a वर्ष बढ़ा, कितना बढ़ा है ओए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कितना बढ़ा है a वर्ष बढ़ा, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है 4 वर्ष बढ़ा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर है a की वैल्यू कितनी है। फिर प्रश्न नेक्स्ट बोलता है r और s की औसत आयु 31 वर्ष है, r और s की औसत आयु निकालो, r प्लस एस की औसत मतलब 2 से भाग दूंगा तो कितने वर्ष है 2 इधर जाएंगे तो r प्लस एस इक्वल टू 22, r कितना है x प्लस 2a, s कितना है x प्लस 3a इक्वल टू 62, 2x प्लस 5a इक्वल टू 62। मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 4, तो 2x प्लस 5 into 4 इक्वल टू 4 बचो 2x इक्वल टू 62 माइनस 20, 2x इक्वल टू 42, तो भैया 2x इक्वल टू 42 काटूंगा तो कितना आ जाएगा 21। अब पूछा क्या है कि p और q की वर्तमान आयु का औसत, p और q की वर्तमान आयु का औसत मतलब p प्लस q डिवाइडेड बाय 2, ये पूछा है तो p कितना है x की वैल्यू 21, q कितना x प्लस है तो a 4 है और 21 ये कितना 25 बटे 2 कितना हो जाएगा 46 बटे 2 कितना हो जाएगा 23। क्लियर है, समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ ये शब्द ध्यान में रखना, आरोही अंकगणितीय प्रगति इस तरीके के, जैसे कि सक्सेस इंग्लिश में अगर तो सक्सेस ही बोलते हैं इसको, ठीक है, लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर वो अवरोही बोलता तो माइनस 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 लग जाता, ठीक है, क्लियर है, बता लो सुन लो एक बात जरा समझ लो पहले, चुप हो जाओ। जब भी अनुपात में गुणनफल वाली बात आए या भाग वाली बात आए तो उसको वेरिएबल मानना, उसमें वेरिएबल मानना। जैसे अगर 5:6 है तो उसका गुणनफल अगर कुछ दे रखा है तो उसको 5x 6x मानो, क्योंकि गुणनफल में 6 5 20x स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी अनुपात वाले में गुणनफल की बात आए तो उसको वेरिएबल साथ में जोड़ देना, ठीक है। अब देखो और पुत्री, माँ और पुत्री की आयु का अनुपात कितना है 8:5, लेकिन मैं 8:5 में मान के 8x और उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब 8x into 5x कितना है 1000। तो 8 बचो x काट दो, 4 से काटो 25 बार x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आएगी
प्लस माइनस मान जाते हैं गधों हमेशा याद रखना। अब कोई सा और अपन प्लस वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं? x इक्वल टू 5। क्लियर है? x की वैल्यू 5 आ गई, कोई डाउट? क्या मैं यहाँ से माँ की आयु निकाल सकता हूँ? x की वैल्यू 5 आ गई तो 8 और x की वैल्यू 5, 8 बचो 40, माँ की आयु 40 आ गई। क्या पुत्री की निकाल सकता हूँ? 5 इंटू 5 कितनी आ गई? 25। पुत्री की आयु 25। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बोला यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 9:4 के अनुपात में, तो यह है पिताजी और यह है पुत्र जी, इनका अनुपात है 9:4। लेकिन मैं यहाँ y x नहीं मानेंगे, ये अलग है, इसको y लेंगे, ठीक है? और उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 900। इन दोनों का गुणनफल 9y into 4y equal to 900। y 9 का 100, 4 से कटेगा 25 और y स्क्वायर, y की वैल्यू प्लस माइनस की 5, तो y इक्वल टू 5। तो पिताजी की आयु यहाँ से कितनी आ गई? 9 into 5 45। पुत्र जी की आ गई 4 into 5 इक्वल टू 20। तो क्या मैं सबकी लिख सकता हूँ यहाँ पे? माँ, पुत्री, पिताजी और पुत्र जी। माँ की आयु 40 है, पुत्री की आयु 25 है, पिताजी की आयु 45 है और पुत्र जी की आयु 20 है। पूछा क्या है? माता और पुत्र की आयु का अनुपात। माता जी 40 और पुत्र जी 20। काटूंगा तो 2 अनुपात, यही पूछा है। और ये इसमें क्या करना क्या? इसका सवाल देखोगे ना तो प्लेन हो जाओगे, इसके इतना शॉर्ट क्लिक से के। अच्छा तो चलो क्या बोल रहा है प्रश्न? चलो a और b की औसत आयु, a प्लस b की औसत आयु, औसत मतलब डिवाइड बाय 2 4x माइनस 10। इसको अगर मैं सोल्व करूं आगे जाके तो ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस b की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8x माइनस 20। औसत आयु नहीं बची है, ये इक्वेशन हो गई है ना। फिर बोला है a और c की औसत आयु कितनी है? 6x माइनस 40, मतलब कि a प्लस c इक्वल टू 6 दूनी, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस, इक्वेशन नंबर 2। फिर बोलता है a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c की औसत आयु कितनी है? 5x माइनस 16। अगर इसको इधर वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाए 5 3 15x माइनस 16 इक्वेशन नंबर। अब पूछा क्या है ये ध्यान दो, 56 माइनस 3x वर्ष का b की आयु, मतलब मुझे इनमें से सिर्फ b चाहिए। क्या चाहिए? b। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो a प्लस c है और a प्लस c यहाँ है, तो अगर a प्लस c की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो b की वैल्यू मिल जाएगी, कंफर्म है? तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ b प्लस a प्लस c इक्वल टू 15x माइनस 18, ऐसा लिख सकता हूँ। और a प्लस b और a प्लस c, b प्लस a प्लस c कितना है? 12x माइनस 28 बराबर 15x माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 12x और 15x, 15x और 12x गए, कितने बचे? माइनस प्लस हो जाएगा, 48 में 27 गए तो माइनस के 20 बचे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3x माइनस 20। लेकिन वो प्रश्न बोलता है कि b की आयु 56 माइनस 3x वर्ष बाद मतलब इसमें ये और जुड़ जाएगा, ये b की आयु आई वर्तमान, इसमें ये वर्ष और जुड़ जाएगा ना, जोड़ दो भैया। तो b की आयु का b की आयु 3x माइनस 20 वर्ष तो अभी है, प्लस 56 माइनस 3x वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो 3x माइनस 20 प्लस 56 माइनस 3x, 3x 20 में 56 गया 36, तो b की आयु कितनी है? क्लियर है? आज समझ में भैया साहब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं यहाँ से सिर्फ एबीसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वेरिएबल वाली वैल्यू। लेकिन आंसर में ऑप्शन में अगर x दिए तो कैसे कटेगा?
तुम्हें ये पढ़ना था कितने वर्ष बाद, और तुम्हें जैसे ही दिखा तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये सब प्लस वाला एक्स है, प्लस वाला है ना, और ये यहाँ माइनस वाला एक्स है, मतलब ये कटेगा। प्रश्न देखते हैं, दिमाग में आना चाहिए था ये कटेगा, तो ये कटेगा तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? फिर बोल रहा है ए और बी के आयु के बीच का अंतर कितना है? 2। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है? तो मैं पहले बोल देता हूँ ए बड़ा है, ए माइनस बी बराबर कितना, या बी माइनस ए बराबर कितना 2। मुझे नहीं पता है ना, तो मैं दोनों कंडीशन लेके चलता हूँ ना फर्स्ट टाइम। फिर बोल रहा है बी और सी के आयु के बीच का अंतर 4 है, तो पहले मैं बी माइनस सी बराबर, फिर क्या लिखता हूँ सी माइनस बी बराबर। अब मुझे बताया गया कि ज्ञात कीजिए सी ए से कितने वर्ष बड़ा है। अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ, बी के रूप में मिलेगी, और सी की निकाल दो, बी के रूप में मिलेगी, और इसमें पुट कर देगा। अगर मैं यहाँ से क्योंकि a माइनस बी बराबर 2 है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस बी। चूंकि b माइनस सी बराबर 4 है, तो c बराबर कितना आ जाएगा? इधर आएगा b माइनस 4। इसको और इसको, इन दोनों की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। a प्लस b प्लस सी बराबर 59। a की वैल्यू 2 प्लस b प्लस b प्लस c की वैल्यू b माइनस 4 बराबर 59। माइनस 4 और माइनस 2 प्लस 2, माइनस के 2 बचेंगे, इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो 3b और प्लस के 54 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 59 प्लस 2, तो 59 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 61। 3b मैं काटूंगा तो दशमलव में आ रहा है, इन्हें नहीं काट रहा, पूर्णिया में बी है ना। लेकिन प्रश्न में बोला है कि सभी की आयु एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये वाली कंडीशन जो है अपनी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमलव में आंसर आएगा। अब दूसरी बात, अपन ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं काम करता हूँ, ए की वैल्यू बी की निकालता हूँ, ए के रूप में आ जाएगी, बी की निकालूंगा तो ए के रूप में आएगी, ठीक है? नहीं, बी ए की निकालेगा, ए की बी के रूप में। अब चूंकि मेरे पास b माइनस ए बराबर 2 है, b माइनस ए बराबर 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले लेता हूँ, a माइनस 2 सॉरी b माइनस 2 बराबर 1। फिर मेरे पास c माइनस b बराबर 4 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस b हो जाएगा। अब चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर कितना है? 59, तो a की वैल्यू कितनी है? a बराबर b माइनस 2 प्लस b का b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस b इक्वल टू 50। 1 2 एंड 3, 3b माइनस और प्लस, तो प्लस के तो बराबर 59। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 57। 3b काटूंगा तो 19 बार कटता, कितनी बार कट रहा? b की वैल्यू 19 आ गई, तो b की 19 आ गई, मतलब ये वाली बात सही है। b की 19 है, तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल दो, क्योंकि a बराबर क्या है? b माइनस 2, तो 19 माइनस 2 कितनी हो गई? 17। a की वैल्यू कितनी आ गई? a की 17 आ गई। c की निकाल सकता हूँ, c बराबर 4 प्लस b है, और b की वैल्यू कितनी है? 19, तो 4 प्लस 19 कितना हो जाएगा? 23। c की वैल्यू कितनी आ गई? पूछा गया था ए और सी का अंतर, c और a, c a से कितने वर्ष बड़ा है, छोटा है? तो c जो है वो a से 6 वर्ष बड़ा है, बड़ा है। क्या है बड़ा, आंसर? क्या है? 6 वर्ष बड़ा है। समझ में आया? अब बच्चे क्या करते हैं? एक प्रेडिक्शन ले ली, ये वाली उठा ली और यहाँ आके फंस जाते हैं, ठीक है? तो 2 प्रेडिक्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है? चलो, कोई डाउट इसमें? समझ में आया? ये वाली जो ली थी अपनों ने, ये वाली तो गलत हो गई, फिर अपनों ने ये वाली ली, सेकंड वाली, ठीक है? ये फर्स्ट वाली थी इधर, ओके? ये 2 प्रेडिक्शन थी अपने, दोनों काम में तो यहाँ पर ब्लर इन स्क्रीन पे टाइप कर। अरे नहीं, क्लियर है। चलो इधर देखो, प्रश्न बोलता क्या है?
प्रश्न बोलता है कि पिता की वर्तमान आयु फादर की वर्तमान आयु मदर की वर्तमान आयु से y वर्ष अधिक है, पहली बात। दूसरी बात, पुत्र की वर्तमान मतलब सन की वर्तमान आयु पुत्री मतलब डॉटर की वर्तमान आयु से y वर्ष अधिक। अगर मैं ये निकालूं तो फादर माइनस मदर इक्वल टू सन माइनस डॉटर इक्वल टू। अब तुम यहाँ एक चीज नोटिस करो, इक्वेशन 1 एंड 2 देखो तो इसकी भी y और इसकी भी y, मतलब ये दोनों बराबर हुए, मतलब कि f माइनस m इक्वल टू s माइनस b। अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूं तो f माइनस वाले को इधर इसको इधर भेज दो तो f प्लस b इक्वल टू s प्लस। समझ में आया कि फादर और डॉटर सन और मदर दोनों की आयु जोड़ोगे तो बराबर आएगी। अब उसने क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र पिता और पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो पिता मतलब फादर 4 वर्ष बाद मतलब 4 प्लस पुत्री मतलब डॉटर प्लस 4 वर्ष, इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 30 साल। तो इधर भेजोगे तो 60 हो जाएंगे, फादर प्लस डॉटर प्लस 8 इक्वल टू 60। ये इधर आएगा माइनस के 52, फादर प्लस डॉटर इक्वल टू फादर प्लस डॉटर 52, तो ये हो गया 52। तो ये भी सन मतलब पुत्र प्लस मदर ये भी 52 हो गए। क्लियर? पूछा क्या 6 वर्ष पहले माँ और पुत्र 6 वर्ष पहले माँ और पुत्र की औसत आयु 6 वर्ष पहले मतलब s माइनस प्लस m माइनस की औसत आयु कितनी है? तो s माइनस 6 और m, s प्लस m माइनस 12/2, s प्लस m कितना है 52 माइनस 12/2 मतलब 40/2, मतलब 30 का आता 30 का आंसर कितना? सर मैं 20 समझ में आया? ये यहाँ से कॉन्सेप्ट मिलेगा, ये दोनों बराबर तभी इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। ठीक है, वरना और टिकड़म नहीं लगता। क्लियर है? तब